जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रहे थे ट्रांजिशन मेटल्स के मुतालिक, अब हम उन ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस के फार्मूलाज को प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या फार्मूलाज होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जनरलाइज एक फार्मूला दे दिया गया है जिसमें एम से मुराद सेंट्रल मेटल है, एल से मुराद लिगेंड्स हैं, ये एक्स से मुराद नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं और इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाता है। इस कोऑर्डिनेशन के ऊपर प्लस माइनस में जितना भी चार्ज आएगा ये लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के चार्ज का सम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर हेक्सा अमाइन कोबाल्ट की, तो हेक्सा अमाइन अमाइन अमाइनो ग्रुप हमारे पास आपको पता है ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और यहाँ पर जितना भी चार्ज है वो किसकी वजह से है, वो कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और अमाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो सभी का कंबाइन इफेक्ट क्या हो गया +2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ गया। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब इसमें एक और बात कि कोबाल्ट के हमारे पास कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोबाल्ट कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, ये 6 हो गया और इसके लिगेंड्स की तादाद भी कितनी है, 6। इसका मतलब ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ये कोबाल्ट की तरफ कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये सिंगल लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आयरन के ऊपर चार्ज है जी कितना जी, यहाँ पे भी -1, इधर भी -1, इधर भी -1। सियानो ग्रुप्स हैं, तमाम सियानो लिगेंड्स पर -1 चार्ज होता है और इधर +2 है। तो देखें +2 और -6 ओवरऑल चार्ज कितना बना, -4। तो ये चार्ज आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। अब यहाँ पर एक बात और जो बुक पे मेंशन नहीं है, हम इसको जब मेंशन करेंगे तो इसका नाम होगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। और बेटा जब भी ट्रांजिशन मेटल लिखें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमन में लिखना है। अब कैटाइन का सेंट्रल मेटल है तो एज इट इज आ गया, लेकिन यहाँ पर अब इस कंपाउंड को लिखेंगे तो इसका नाम होगा हेक्सा सियानो फिरेट। जब भी सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेचर क्या हो जाए, एनायनिक हो जाए, तो सेंट्रल मेटल के आखिर में ATE आएगा और फिर साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास, इसका नाम एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आ गया। तो इसका नाम हो गया हेक्सा सियानो फिरेट और 2 इसकी इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर आयरन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, क्योंकि सियानो कितने हैं, ये 6 हैं और ये सियानो ग्रुप भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप भी न्यूट्रल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है और निकल पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ओवरऑल चार्ज भी क्या आ गया, 0 आ गया। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 हो गया। कार्बोनाइल भी हमारे पास क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब इसका नाम क्या होगा, दैट इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये एज इट इज 0 आ जाएगी। ये हमारे पास इनके फॉर्मूला और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर और इनके हमारे पास इर्द गिर्द लिगेंड्स की जो है वो नेचर कौन सी है, न्यूट्रल है, एनायनिक है या सिंपल न्यूट्रल वहां पर भी। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आइंस और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कंपाउंड्स की बात हो रही है। फिर जब हम इनकी स्पेस में ओरिएंटेशंस को देखते हैं कि सेंट्रल मेटल के गिर्द लिगेंड्स ने अपने आप को किस तरह से अरेंज किया होता है, तो इसकी 4 तरह से ज्योमेट्रीज आती हैं। सबसे पहले लीनियर ज्योमेट्री, जैसा कि सिल्वर, ये हमारे पास सिल्वर के गिर्द 2 सियानो ग्रुप आपस में कौन से एंगल पर हैं जी, 180 डिग्री के एंगल पर हैं। तो 180 डिग्री के एंगल पर होने की वजह से ये इस तरह की लीनियर ज्योमेट्री बना लेते हैं। तो लीनियर ज्योमेट्री होने की वजह से ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनाएगा सेंट्रल मेटल अपने दोनों अतराफ के लिगेंड्स के साथ। फिर है जी हमारे पास स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री। स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री क्या होती है कि सेंट्रल मेटल के साथ तमाम लिगेंड्स का आपस में एक दूसरे के साथ एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। देखिए
यहाँ पर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, चारों लिगेंड्स का आपस में एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ऐसी ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का नाम देते हैं। और स्क्वायर प्लेनर जैसा कि यहाँ पर निकल के गेट 4 सियानो ग्रुप हैं, तो ये टेट्रा सियानो, ये निकल हो गया। और ये कब बनता है, जब हमारे पास D8 मेटल आइंस मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसे मेटल आइंस जिनके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये यूजुअली कौन सी ज्योमेट्री शो करवाते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करवाते हैं। इसी तरह प्लैटिनम 2 पॉजिटिव है, इसके गिर्द भी चारों अमाइन ने ये हमारे पास ज्योमेट्री बनाई हुई है, तो ये भी स्क्वायर प्लेनर होगी। फिर D7 और D5 के केस में जब बल्कि ये वीक लिगेंड्स इर्द गिर्द अटैच हो जाते हैं, जैसा कि क्लोरो है, कोबाल्ट के गिर्द और मैंगनीज के गिर्द क्लोरो ने जब ये ज्योमेट्री बनाई है, तो ऐसी ज्योमेट्री आपस में एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 109.5 डिग्री का एंगल है। और ऐसी ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का नाम देते हैं। फिर हमारे पास सबसे कॉमन ट्रांजिशन मेटल्स की ज्योमेट्री जो होती हैं, उसमें ये ज्योमेट्री जिसको हम नाम देते हैं किसका जी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, इसमें ये जो 4 लिगेंड्स होते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही होते हैं, लेकिन 2 लिगेंड्स, एक बिल्कुल ऐसे आ रहा है और एक टोटली इसके ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, दोनों का एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल है। लेकिन ये जो 4 लिगेंड्स हैं, ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये स्क्वायर प्लेनर है। और स्क्वायर प्लेनर के साथ यहाँ पर हमारे पास इस तरह से 2 लिगेंड्स मजीद अटैच हो जाएंगे, तो ये ज्योमेट्री हमारे पास क्या बन जाती है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो सबसे कॉमन लिगेंड्स की ज्योमेट्री जो है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री है, जिसमें सेंट्रल मेटल के गिर्द जब भी 6 लिगेंड्स अटैच हो जाते हैं, तो ये कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे शो करवाना चाहूंगा कि जब भी देखिए बहुत गौर से, हमारे पास प्लैटिनम 2 पॉजिटिव है और इसके साथ ऑक्सालेटो अटैच हो गया। बुक पे ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे जो है ये क्विक चेक्स में और शॉर्ट नोट्स में इनके मुतालिक जरूर पूछा जा सकता है, एंटी टेस्ट के हवाले से भी। अब ये एक फॉर्मेशन बन गई है। अगर अब यहां पर बहुत टेक्निकली आपने बात को सुनना है कि सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, लेकिन लिगेंड्स की तादाद है 2, क्योंकि ये एक ऑक्सालेटो है, ये दूसरा ऑक्सालेटो है, तो टोटल हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं, लेकिन हर लिगेंड 2 लोन पेयर्स को इसकी तरफ डोनेट कर रहे हैं, यानी कि ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स जब भी सेंट्रल मेटल के साथ ऐसी फॉर्मेशन बनाए कि रिंग फॉर्म हो रहे हैं, रिंग फॉर्मेशन आ रही हो सेंट्रल मेटल के साथ, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं चिलेट का। तो चिलेट जो है, ये हमारे पास कब बनते हैं, जब सेंट्रल मेटल के गिर्द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो है वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से बनने वाला जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसे हम चिलेट का नाम देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि बुक पे हमारे फिलहाल के सिलेबस पे, यानी कि थ्योरी के सिलेबस पे मेंशन नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के क्विक चेक्स पर और दूसरी चीजों पर, यानी कि शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाएगा।